आदिवासी पैदा होते आदिवासी बनाया नहीं जाता और इसकी जो मांगे है वो नाजायज़ है, अनुचित है। और अभी तक रेल टिका आंदोलन वो लोग लगातार कर रहे हैं सालों साल, लेकिन उस पर कोई केस मुकदमा नहीं होना। ये लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा एक संरक्षण प्राप्त ये आंदोलन है। पार्टी जो जयराम महतो है वो तो पूरी तरह पर्दाफाश हो गए कि वो जातिवाद पार्टी है। सुदेश महतो भी पर्दाफाश हो गए, लेकिन कांग्रेस में भी केशव महतो ने दिया है। तो हम लोग लगता है अगर कांग्रेस से अगर उनको इस्तीफा नहीं दे मतलब इनको हटाया नहीं गया तो हम लोग कांग्रेस के खिलाफ भी बिगुल फूकेंगे। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झाड़ न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं आज राजधानी रांची में हूं और करम अखड़ा है और ये जो है धुमकुड़िया भवन है, जहां आज विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। दरअसल आपने देखा होगा बीते दिनों राजभवन के समक्ष आदिवासी संगठनों का धरना प्रदर्शन। वो धरना प्रदर्शन क्यों था वो भी मैं थोड़ा बता ही देता हूँ, संक्षिप्त में बता ही देता हूँ कि कुर्मी समाज द्वारा आदिवासी दर्जा की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन चलाया जा रहा था और आंदोलन भी किया। तो ठीक कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा नहीं मिले, इसे लेकर आदिवासी संगठनों द्वारा राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। और आज अब फिर से जो है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अब देखना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी इसका जो निष्कर्ष निकला अब उस पर किस तरह से बातचीत होता है। खैर जो भी हो, हम अभी निरंजना मैम हैं यहाँ, हम इनसे जानते हैं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मुख्य उद्देश्य था। जोहार। अच्छा, आप लोगों का आंदोलन जो कुछ भी रहा तो उसे हम सभी ने देखा ही, लेकिन आज जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं तो इससे क्या उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का? देखिए, पहले तो जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं उनको आभार व्यक्त करते हैं कि लगातार कुर्मी का संबंधित जो भी हम लोगों ने बैठकें रखी, कार्यक्रमें रखे, उसमें सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। और सारे लोग जो आए थे विभिन्न जिलों से, विभिन्न जगहों से, उनको भी आभार व्यक्त करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। साथ में एक निर्णायक लड़ाई की ओर हम लोगों को बढ़ना है। तो एक 28 तारीख एक बड़ी बैठक का निर्णय लिया गया कि सभी जिलों को जोड़कर, क्योंकि तत्कालीन वो कार्यक्रम था राजभवन के समक्ष धरना, क्योंकि आज तक हम लोग ये कुर्मी समाज का जो मांग है उसको अनदेखा करते थे, लेकिन लगा कि इन लोग का मनोबल बढ़ गया है और ये हमारे धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारा हक अधिकार की बात थी तब तक छोड़ दिए थे, लेकिन अब जब धार्मिक और सामाजिक में भी अतिक्रमण कर रहे हैं तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग बिना अगर हमारी बहुलता है इस क्षेत्र में तो हम लोगों को भी आंदोलन करना चाहिए और ये उलगुलान करना चाहिए कि आदिवासी पैदा होते आदिवासी बनाया नहीं जाता और इसकी जो मांगे है वो नाजायज़ है, अनुचित है। और उनके मांगों को लेकर, अगर वो गलत मांगों को लेकर आप ये गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं उसको हम लोग संवैधानिक तरीके से अपने उलगुलान को जारी रखेंगे। और केंद्र की सरकार जो उनको संरक्षण दिए हुए है और अभी तक रेल टिका आंदोलन वो लोग लगातार कर रहे हैं सालों साल, लेकिन उस पर कोई केस मुकदमा नहीं होना। ये लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा एक संरक्षण प्राप्त ये आंदोलन है और एक साजिश है आदिवासी समाज, यहाँ आदिवासी मूलवासी को लड़वाने। तो हम लोग अब लड़ने के लिए भी तैयार है अगर आप गलत तरीके से हमारे हक अधिकार को छीनेंगे तो। इसलिए एक निर्णायक लड़ाई की ओर हम लोग बढ़ना चाहते हैं, एक बड़ी उलगुलान करना चाह रहे हैं और एक बड़ी बैठक 28 तारीख को हम लोग निर्धारित किए हैं। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे। अच्छा, एक सवाल है कि आदिवासी समाज के 28 विधायक हैं जो जीत कर आए हैं, आपके ही मुख्यमंत्री भी हैं, अगर कहा जाए तो अबुआ सरकार है, आप ही का आदिवासी सरकार भी है। इसके बावजूद भी आपके समर्थन में अब तक कोई आदिवासी विधायक नहीं दिखे, ना ही आपके समक्ष में बोलते दिखे या ना ही आंदोलन में दिखे। देखिए, हमारे आदिवासी विधायक को क्या प्रमाण देना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं। हम आदिवासी होने के नाते जब रघुवर सरकार के द्वारा जो CNT एक्ट में जो छेड़छाड़ किया जा रहा था तो उसको लेकर हम लोग गोलबंद हुए और पूरा आदिवासी समाज लोकसभा की 5 सीटें उनको देने का काम किए और विधानसभा में भी गोलबंद होके ज़्यादा से ज़्यादा सीट इस बार देने का काम किए थे आदिवासी जितने लोग गोलबंद होकर। लेकिन आज सीट जीतने के बाद भी उसे अपना आदिवासी का वोट बैंक नहीं दिख रहा है। तो लगता है कि आने वाला समय में उन्हें खुद पता चलेगा
हम लोग आज ये निर्णय भी लिए कि केशव महतो जी जो इस आंदोलन को समर्थन दिए हैं और कांग्रेस में हैं, तो कुर्मी जातिवाद आंदोलन ये पार्टी जो जयराम महतो है वो तो पूरी तरह पर्दाफाश हो गए कि वो जातिवाद पार्टी है। सुदेश महतो भी पर्दाफाश हो गए, लेकिन कांग्रेस में भी केशव महतो ने दिया है। तो हम लोग लगता अगर कांग्रेस से अगर उनको इस्तीफा नहीं दे मतलब इनको हटाया नहीं गया तो हम लोग कांग्रेस के खिलाफ भी बिल्कुल फूकेंगे। आने वाले समय में ये चुनौती है कि आदिवासी समाज के को इग्नोर अगर करते हैं, अभी भी स्टैंड क्लियर करें। हमारे भी जितने भी जनप्रतिनिधि है, हमारे भी विधायक नेता है, अन्यथा आने वाले समय में उनका भुगतान करना पड़ेगा हम लोगों को भी। इसीलिए एक बड़ी बैठक उसी रूपरेखा को तैयार करने के लिए बुलाया गया है। आगे की हमारी जो प्रतिनिधित्व जो भी प्रतिनिधि है उनके लिए क्या निर्णय ले और कुर्मी आंदोलन को किस तरह से हम लोग जो एसटी बनने का जो दर्जा है उनको हम लोग किस तरह बैकफुट में लाए, इसके लिए एक बड़ी बैठक हम लोग आज तैयार की है। थैंक यू। तो इस तरह से जो है आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें कि अलग अलग आदिवासी संगठन के जो अगुआ हैं, जो नेतृत्व करता है, वो मौजूद थे। और उनमें से एक निरंजना हेरेंज टोप्पो मैम थी, जिन्होंने बताई कि किस तरह से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, क्यों किया गया। खैर, अब सवाल ये भी है कि आदिवासी संगठनों के द्वारा ये कहा जाने लगा है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महतो उर्फ केशव, वो जो है आंदोलन में कुर्मी समाज का जो आंदोलन था, रेल रोको आंदोलन, उसमें शामिल थे। अब लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस समय रहते केशव महतो के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए, फिलहाल बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।